नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चुनावी साल में बिहार की राजनीति अब धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारे में भी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। एक दूसरे पर हमला और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ एक दूसरे को की कमियों को निकालने का भी सिलसिला जारी हो गया है और इसे पोस्टर के माध्यम से दिखाना सबसे आसान होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पोस्टर के माध्यम से लगातार बिहार में राजनीति की जाती है और इन पोस्टरों को ही सांकेतिक रूप से अपने विरोधियों अपने सहयोगियों को पर दबाव बनाने के लिए भी किया जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि किस तरह से पोस्टर को लेकर के बिहार में राजनीति चल रही थी और उस राजनीति का एक हिस्सा था कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने नीतीश कुमार ने ये दर्शाने की कोशिश की थी कि बिहार की जब भी बात होगी तो नीतीश कुमार का ही नाम होगा, नीतीश कुमार सबके हैं, ये कह करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये भी एहसास कराने की कोशिश की गई थी कि वो कभी भी कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें हो सकती हैं। इन सभी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि चुनाव में 8-9 महीने का समय बचा हुआ है और इस दौरान पोस्टर वार फिर से शुरू हो गया है। ऐसा ही एक पोस्टर राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस के बाहर लगा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब 8-9 महीने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय जनता दल पूरी तैयारी में नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं लालू प्रसाद भी कम नहीं है। लालू प्रसाद भी कोई ना कोई ऐसा बयान जारी कर देते हैं जिसको लेकर के बिहार की राजनीति में गर्माहट पैदा हो जाती है और चर्चाएं शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने 2025 में बिहार में आरजेडी की सरकार बनने का दावा भी कर दिया था। आपको बता दें कि इसको लेकर के अब पोस्टर वार भी शुरू हो चुका है। अभी एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए आज ही एक पोस्टर जो राजद कार्यालय के सामने लगाया गया, उस पोस्टर को देख करके आपको लगता है कि जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव और जितना गंभीर बात बताई जा रही है उसको लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि सरकार को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर के हमलावर राष्ट्रीय जनता दल रही है। पटना के एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल ने एक नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर के माध्यम से सीधा हमला एनडीए सरकार पर किया गया है। पोस्टर के माध्यम से आरजेडी ने एनडीए सरकार को वेंटिलेटर पर दिखाया है और इलाज तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ये भी बात उस पोस्टर में दिखाई गई। दरअसल इस पोस्टर को आरजेडी नेता और पार्टी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने लगाया है और अक्सर वो इस तरह के पोस्टर लगा करके संदेश देने की कोशिश करते हैं। कई बार उनके पोस्टर जो हैं वो काफ़ी वायरल भी हो जाते हैं। पोस्टर में तेजस्वी यादव की बड़ी तस्वीर लगाई गई है जिसमें उन्होंने हाथों में रोशनी देता हुआ लालटेन पकड़ रखा है, तो उस लालटेन की रोशनी में तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान ही योजनाओं की घोषणाएं भी दिखाई जा रही हैं। उसी लालटेन की रोशनी से जो प्रकाश निकल रहा है उस प्रकाश में अलग अलग तरह से जो घोषणाएं करते आ रहे हैं वो सारी चीज़ें दिखाई गई है। पोस्टर में 2500 रुपये माई बहन योजना के तहत देने का वादा किया गया है, तो वहीं प्रत्येक महीने 200 यूनिट बिजली फ्री की बात भी कही गई है। सामाजिक पेंशन योजना को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह करने की बात कही गई है। तो पोस्टर के जरिए तेजस्वी यादव द्वारा बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा का भी जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में बढ़ते अपराध का जिक्र भी इस पोस्टर के माध्यम से किया गया है और लालटेन की रोशनी से जो निकल रहा है उसके माध्यम से ये दिखाया गया है कि बिहार में रोशनी जो है वो तेजस्वी यादव के सरकार बनने के बाद आने लगेगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार का नक्शा बनाया गया है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का चुनावी चिन्ह तीर को दिखाया गया है। तीर से बिहार घायल है और इस घायल होते बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना कद बढ़ा रही है। पोस्टर में सबसे ऊपर अखबार की सुर्खियों की कटिंग लगाई हुई है, उसके ऊपर लिखा है मात्र 3 दिनों में यह खबरें हैं। हालांकि अखबार की खबरों को बोल्ड नहीं दिखाया गया जिससे पढ़ने में असुविधा हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि इस पोस्टर को लगाने वाले आरजेडी के भाई अरुण का कहना है कि रक्त चरित्र भारतीय जनता पार्टी का रहा है और सब लोग देख रहे हैं कि जैसे जदयू की आड़ में बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना पैर पसार रही है। हालांकि भाई अरुण ने सीधे तौर पे कहा है कि इसके जिम्मेवार नीतीश कुमार को नहीं ठहराया है, बल्कि उनका सीधा सीधा हमला भारतीय जनता पार्टी पर है। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में
एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल जो है वो नीतीश कुमार पर हमला से बचने लगी है और टारगेट पर उसके भारतीय जनता पार्टी आ गई है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार को भी डराया जाता है कि नीतीश कुमार अगर नहीं चेते, नहीं कोई फैसला लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी हटा सकती है। यानी सीधी तौर पर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में जैसे जैसे चुनाव की तिथियाँ नज़दीक आती जा रही हैं, चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे पोस्टरों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से मैसेज एक दूसरे को भेजा जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पोस्टर के बाद क्या कुछ निकल के आता है और इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।